Hello investors, it's 22nd day from the series of Why You Should Invest in India Before the End of 2024 एंड आज हम ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। बट कंपनी का बिजनेस कोविड टाइम पे लो गया एंड अब कंपनी धीरे धीरे रिकवर हुई है, तो आज हम बाटा इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिनके बेसिस पे हम ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का सेल्स कोविड टाइम पे हिट हुआ था एंड सेल्स ऑलमोस्ट 40 to 50% कम हुआ था, बट मार्च 2021 के बाद कंपनी का सेल्स रिकवर हुआ एंड अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट 2x हुआ है एंड ऑल्सो सेल्स कोविड के पहले जितना था उससे ज्यादा हो चुका है, मतलब कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कोविड से पहले 28% था, जो मार्च 2021 में कम होकर सिर्फ 10% ही था। मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ऑलमोस्ट 60% से कम हुआ था, जो अब रिकवर हो रहा है एंड मार्च 2023 23% था एंड मार्च 2024 में भी सेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेल्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की तरह कम हुआ था एंड मार्च 2023 में ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था, बट मार्च 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसका मेन रीजन डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। अब कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज और नेट प्रॉफिट से कंपनी का अर्निंग पर शेयर डिसाइड होता है, तो उसका भी कुछ नेट प्रॉफिट जैसा ही हाल है। तो ये थे बाटा इंडिया के फाइनेंशियल्स, जो कि ओवरऑल पोस्ट कोविड ईयर टू ईयर बेस पे ग्रो कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स स्टेबल रखे हैं। एफआईआईज ने अपने स्टेक लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज किए हैं, जबकि डीआईआईज ने अपने स्टेक्स कम किए हैं एंड पब्लिक की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, जबकि लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी कम हुई है। तो शेयर होल्डिंग में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब टेक्निकल्स देखें तो शेयर अपने मार्च 2021 के लेवल पे मिल रहा है, जबकि कंपनी के सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मार्च 2021 के कंपैरिजन में डबल हो चुके हैं एंड नेट प्रॉफिट भी माइनस में था, जो बेटर हो के इस मार्च 2024 में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म व्यू से देखे तो शेयर अंडर वैल्यूड लग रहा है एंड चार्ट वाइज देखे तो स्टॉक अपने मार्च 2021 के लेवल पे आया है, जो टेक्निकली सपोर्ट जोन है एंड वहां से स्टॉक ने अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया है। ऑल्सो शेयर ने 1 वीक टाइम फ्रेम में कॉन्फर्मेशन भी दिया है। तो मैंने ये शेयर बाय कर लिए है एंड शायद अपसाइड एवरेज कर सकता हूं। ओवरऑल देखें तो स्टॉक के फाइनेंशियल्स रिकवर हो रहे हैं एंड पोस्ट कोविड अच्छे रेट से ग्रो रहे हैं, बट कंपनी को नेट प्रॉफिट अच्छा करने के लिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टॉक फंडामेंटली एंड टेक्निकली अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा 22nd स्टॉक एनालिसिस ऑफ बाटा इंडिया लिमिटेड फ्रॉम द सीरीज ऑफ व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ 2024। ऐसे और स्टॉक एनालिसिस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।